नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिवंत सिंह। आप देखना शुरू कर दिए पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम चौरी चौरा विधानसभा में हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए रामनाथ निषाद जी हैं, जो वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम चीज जानेंगे, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मनसा है, जीतने के बाद चौरी चौरा की तस्वीर कैसे बदलेंगे, क्या कहना होगा, तमाम बात। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल का भी बधाई देना चाहता हूँ। पल पल जो गोरखपुर है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर अभी चुनाव लड़ रहे हैं चौरी चौरा से, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यदि मुद्दा गिनाया जाए तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा हमारे जो चौरी चौरा का है उसको कुछ मुद्दा बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हर साल बरसात के समय में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ में जो हमारे गरीब लोग हैं, जो बंधे के किनारे केवल एक विशेष जात के लोग नहीं रहते हैं, वहां पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे मुद्दा तो बड़े बुजुर्ग, मैं बताना चाहता हूँ, उसी मुद्दे पे जा रहा हूँ। सरवन निषाद आए तो मुद्दा तो बदल जाएगा ना आने से। अभी तो बता रहा हूँ कि अभी तो आए है ना। हाँ। तो क्या बदल जाएगा? हाँ, ये बदल जरूर गया है कि जो वोटर उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है उन तक धन बल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केवल यही बदला है। अभी तो जमीन पे उतर कर देखा जाए कि क्या है। आपने समस्या के बारे में पूछा था, मैं समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे चौरी चौरा के दक्षिणी क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। वहां के जो निवासी होते हैं हर साल अपने घर को उजाड़ करके कहीं न कहीं पलायन कर जाते हैं। अभी आप जाएंगे ना तो वहां पर पूछेंगे, जो अक्सर करके जो वहां पर दुल्हन है, आप उनसे पूछेंगे कि बाढ़ में आपने क्या देखा यहाँ पर, तो वो कहती है कि मैं बाढ़ में थी ही नहीं यहाँ पर। क्या कारण मालूम है? क्योंकि वो अपने किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। उनको मालूम ही नहीं कि बाढ़ में उनका मदद करने कौन आया है। जब मैं मदद करने लिए पहुंचता था तो वहां पर जो मौजूद रहेगा वही देखेगा ना। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं आया था, ए बहन मैं आया था ना, करे नहीं, हम तो अपने नैहर चले गए थे, अपने बुआ के यहाँ चले गए थे। आप जीतते हैं तो अब बाढ़ आती है तो बाढ़ वाली समस्या आप दूर करेंगे क्या? देखिए, बरसात तो मैं रोक नहीं सकता। जी। जो मेरे हाथ में है, जानते क्या मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में ये है कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो जितने भी बंधे हैं, अगर बंधे के किनारे किनारे जो पत्थरीकरण करना है, बॉर्डर यदि लग जाए तो बाढ़ आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये हमारी कोशिश। निषाद पार्टी छोड़कर वीआईपी पार्टी में आने का मुख्य वजह क्या है, कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं निषाद हूँ। कभी मैं निषाद के साथ था, लेकिन मैं निषाद पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पूरे भारत में कोई भी एक विशेष जात का पार्टी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती। मैं जिस पार्टी में हूँ, इस पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। किसी जात विशेष का पार्टी नहीं है और ना ही कभी किसी विशेष जात की पार्टी बहुत लॉन्ग रूट तक चल सकती है। लेकिन आपकी पार्टी ने बिहार में केवल निषाद को टिकट दिया, ये आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ भी सवाल उठ रहा है, यहाँ भी सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी जी किसको टिकट दिए हैं। ये बताइए, आप अपने परिवार में जब कमा करके आते हैं तो क्या पड़ोसी खिला देते हैं? कमा करके आते हैं तो अपने बच्चों को खिलाते हैं ना आप लोग। इस प्रकार से पहले तो हम निषाद का ध्यान रखेंगे ना। जो पार्टी यहाँ पर है, जो निषादों का आप कहते हैं 10% आरक्षण दिया, संजय निषाद तो कहते हैं अभी तक मिला नहीं। क्या ये आते हैं तो 10% आरक्षण मिल जाएगा क्या? देखिए, हमारी मुद्दा ही है आरक्षण की जी। जब हमारे मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में जब पहला कदम रखे थे 2 जुलाई को, तो इसी नारे के साथ आए थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो किसी भी पार्टी को वोट नहीं। संजय निषाद भी तो यही कह रहे थे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे मैं उनकी, वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ। उनके मन में क्या, चौरी चौरा की निषाद यहाँ की जनता किस निषाद को वोट दे? सरवन निषाद को दे कि आपको दे, रामनाथ निषाद को दे, किस निषाद को? देखिए, अगर हमारे चौरी चौरा के निषाद
चकाचौंध को देख करके अगर वोट करेंगे तो सरवण जी को करेंगे। यदि जमीनी नेता को पसंद करेंगे, चौक मतलब चकाचौंध मतलब जिसके पास चका धन है, जी, पर्याप्त धन है, जो सड़क पे 1000 लोगों का भीड़ लेकर के, सैकड़ों गाड़ी लेकर के जा सकता है, वो चकाचौंध है। और जो ईमानदार प्रत्याशी होगा तो निश्चित रूप से अपने गांव के किसी कोने में जाकर के अपने माताओं, बहनों, भाइयों, पिता लोगों के पैर पड़ रहा होगा और अपना बात बता रहा होगा कि मुझे वोट दीजिए। अगर इसको देखेंगे, सच्चा समाज सेवी देखेंगे। राजनीतिक नेता चुनाव में नजर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद नहीं नजर आते हैं, कारण क्या होता है? सही तो कह रहे हैं आप। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चुनाव है तो आप लोग नजर आएंगे क्षेत्र में। आप उससे सवाल करिए कि जब चुनाव आया तब क्यों आए हैं आप? वही उसकी बात तो मुझे किसी के मुझे तमाम चीजें आप मेरे बारे में पूछेंगे, आप लोग बताएंगे कि मैं नया नहीं आया हूँ। मैं 2017 में भी यहाँ चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन नहीं लड़ा। कोई बात नहीं है, मुझे दुख नहीं इस बात का है। और मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ पर एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ। ये जरूर है कि हमारे पास उतना पर्याप्त धन नहीं है जो सबके पास। आपकी लड़ाई किससे है, ये बताइए मुझे। चौरी में आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, ये भाजपा लड़ नहीं है, निषाद पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं केवल ये जानता हूँ कि मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ, हकीकत से आदमी को कभी भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। अभी हमारी पार्टी मात्र 6 महीने हुए हैं यहाँ पर आए हुए, और जिस प्रकार से हमारे पार्टी को समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग के लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चौरी चौरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चौरी चौरा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सही और गलत को जानिए और 3 मार्च को अपना वोट बूथ तक देने के लिए जरूर जाइए। उनका मन जिसको वोट दे, जिसको सही समझे उसको दे। मैं कोई दबाव नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने लिए अपील करूंगा कि अपने सच्चे समाज सेवी, अपने नेता नहीं अपने बेटा को वोट दीजिए, ताकि वो आपके आने वाले दिन में आपका सहयोग कर सके और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। पल-पल गोरखपुर के बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस वक्त